फौजी फर्टिलाइजर के एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग ऑफिसर मोहम्मद वकास मौजूद हैं। ज़रूरी अजनास की जो वैल्यू एडिशन है वो बहुत कम है। सर्दियों का मौसम आ जाता है और अक्सर हमारा दिल करता है कि हम मिल्क शेक बनाएं। मार्केट में मैंगो उस टाइम अवेलेबल फार्म में नहीं होता। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी में जिसमें -21 टेम्परेचर पे जाके हम इन प्रोडक्ट को फ्रीज करते हैं। स्ट्रॉबेरी कर रहे हैं साथ में, इसके अलावा फालसा भी करते हैं, पीच वगैरह भी करते हैं। तो मेन हमारा जो मैंगो और स्ट्रॉबेरी होती है। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़राई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ज़रई अजनास की जो वैल्यू एडिशन है वो बहुत कम है। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है कि ज़रई अजनास की वैल्यू एडिशन की जाए ताकि उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन इस हवाले से फ़ौजी फर्टिलाइज़र की तरफ से ये कदम उठाया गया है और वो मैंगो की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू एडिशन के साथ मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। इसके साथ साथ वो सब्ज़ियों को भी फ्रोज़न हालत में या उनकी वैल्यू एडिशन के साथ मार्केट में लेकर जाते हैं। तो हमारे साथ फ़ौजी फर्टिलाइज़र के एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग ऑफिसर मोहम्मद वकास मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करते हैं कि ये चीज़ों की जो ज़रई अजनास हैं उनकी वैल्यू एडिशन के बाद जब आप मार्केट में गए हैं तो इसका आपको क्या पोटेंशियल नज़र आया है और आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है? ये सर इस तरह होता है कि जब हमें लगता है कि जैसे सर्दियों का मौसम आ जाता है और अक्सर हमारा दिल करता है कि हम मिल्क शेक बनाएं, लेकिन मार्केट में मैंगो उस टाइम अवेलेबल फार्म में नहीं होता। कुछ फार्म में अवेलेबल था लेकिन वो ज़्यादातर इंपोर्टेड था और वो बहुत कॉस्टली होता था। तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की तरफ से ये माशाल्लाह बहुत बड़ा इक़दाम है कि हमारा साहिवाल में प्लांट है जहाँ पे हम बहुत सारी वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को IQ करते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी में जिसमें -21 टेम्परेचर पे जाके हम इन प्रोडक्ट को फ्रीज़ करते हैं, जिससे उनका जो टेस्ट है और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंगो अभी आपने बात की है, तो मैंगो को भी हम अगर इस मौसम में प्रिजर्व कर रहे हैं तो अगले 3 साल तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका टेस्ट उसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं आता। सिमिलरली हमारे पास साहिवाल में बहुत बड़ा प्लांट है जहाँ पे हम फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं। तो जितने भी ये बड़े हमारे ब्रांड्स थे जिसमें मैकडॉनल्ड्स, KFC वगैरह है, तो ये ज़्यादातर बाहर से ही इंपोर्ट कर रहे थे। तो वकास साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे आम की, तो जब ये आम आप ये मार्केट में लेकर गए फ्रोज़न, तो इसका जो रिस्पांस था आवाम की तरफ से वो कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो हमारे FS कस्टमर से जहाँ से जूस वगैरह लोग पीते हैं तो वो उनकी तरफ से काफ़ी डिमांड थी। क्योंकि जब उन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया तो जो वो पहले प्रोडक्ट कभी अपनी तरफ से वो फ्रीज़ करते थे तो उसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क था। ये इसकी क्वालिटी ऐसी थी कि आप इसको इसमें कोई बैड टेस्ट नहीं आता, सेम टेस्ट आता है जिसमें हमने उसको प्रिजर्व किया हुआ है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ही ऐसी है कि उसके अंदर तक जाके वो चीज़ को फ्रीज़ कर देती है और वहाँ पे उसकी फर्टिलिटी को, अपना क्वालिटी को और उसके टेस्ट को वहाँ पे प्रिजर्व कर देती है। तो इसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी क्या है? ये सारा साल अवेलेबिलिटी होती है या सीजनल अवेलेबिलिटी है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरा साल अवेलेबिलिटी होती है। जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे हमारा फ्रीज़र मौजूद है, उसमें मैंगो हमारे मौजूद है। आधा किलो की पैकिंग भी है, किलो की भी है, और हमारे जो जूस वाले हजरात हैं उनके लिए हम बड़ी पैकिंग भी तैयार करते हैं। तो ये पूरा साल ही हमारे आम कस्टमर के लिए भी अवेलेबल फार्म में मौजूद है। और भी किसी आप फ्रूट की जो वैल्यू एडिशन करते हैं या उनकी भी फ्रोज़न हालत में मार्केटिंग करते हैं? जी, हम स्ट्रॉबेरी कर रहे हैं साथ में, इसके अलावा फालसा भी करते हैं और कुछ हम पीच वगैरह भी करते हैं। तो मेन हमारा जो मैंगो और स्ट्रॉबेरी होती है। तो सब्जियों के हवाले से आप कौन कौन सी सब्ज़ी जो वो फ्रोज़न हालत में मार्केट लेकर जाते हैं? जी माशाल्लाह, हमारे पास पीज़ हम फ्रोज़न हालत में कर रहे हैं। पूरा साल आपको दाने निकले हुए मिल जाते हैं और इस हालत में होते हैं कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो वो आपको निकले हुए दाने, साफ़ सुथरे दाने, वो आपको आधा किलो की पैकिंग, किलो की पैकिंग मार्केट में अवेलेबल है हमारी, और वो पूरा साल अवेलेबल रहती है। इसके अलावा हम आलू, मटर, गाजर मिक्स सब्ज़ी भी हमारी है, 4-वे मिक्स भी है, वो भी हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि काटने में आपको पता मुश्किल आती है ख़वातीन हज़रात। तो वो ये क्या करते हैं कि वो बिल्कुल तैयारशुदा प्रोडक्ट होती है, तो आप उसको मार्केट से लाएं और थोड़ा सा मसाला तैयार करें, उसमें आप डालें तो वो बेहतरीन हांडी जो है वो तैयार हो जाती है। अच्छा वकास साहब, हम देखते हैं कि जब सीज़न होता है, सपोज़ टमाटो है या पोटैटो है, जब उसका सीज़न होता है तो बहुत ज़्यादा मार्केट में आता है, उसकी जो प्राइस है वो भी डाउन चली जाती है, बाज़ औक़ात वो ख़राब भी हो जाता है और हमारे काश्तकारों को उसकी कीमत भी नहीं मिलती सही, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
तो आप क्या हमारे जो है इसको देखते हैं पोटेंशियल को कि जब ये सीज़न होता है तो उस वक्त अगर इन चीज़ों को फ्रोज़न कर लिया जाए तो इसका क्या खातिर फ़ायदा उठाया जा सकता है? जी सर, इस तरह में होता है कि मार्केट उस टाइम डाउन होती है शुरू में, और फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम जिस प्राइस पे हम इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे होते हैं और उसमें अपना जो अखराजात है वो डाल के हम उसी का रेट रखते हैं, पूरा साल वही रहता है। उससे ये होता है कि आम जो काश्तकार है या वो है, वो खुद इसको प्रिजर्व नहीं कर पाता, क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होती। इसके लिए बाकायदा एक IQ प्लांट चाहिए होता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। तो क्योंकि अगर हम वैसे फ्रीज़र में इसको रखेंगे तो वो क्वालिटी बरकरार नहीं रहती है। तो इसको बेहतर यही है कि फार्मर हज़रात हमारे साथ इन टच भी हैं, हम उनसे कॉन्टैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, उनसे परचेजिंग भी कर रहे हैं। तो वो ये है कि हम उनसे लेके फिर हम उसको प्रोक्योर करते हैं, और प्रोक्योर करने के बाद उसको IQ कर देते हैं, जो पूरा साल मार्केट में अवेलेबल रहता है। अच्छा वक़ार साहब, दूसरी बात यह है कि आमतौर पर मार्केट में लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि उनको जो भी चीज़ मार्केट से मिले वो इकनॉमिकल सूरत हाल में मिले, ऐसे प्राइस पर मिले जो उनके लिए अफोर्डेबल हो। तो ये जो आप सब्जियां या फ्रूट जो है मार्केट करते हैं फ्रोज़न हालत में, तो ये अफोर्डेबल प्राइस है क्या? इस हवाले से आप बताएंगे। जी, इसमें बहुत सारी हमारी जो हैं प्रोडक्ट्स वो अफोर्डेबल प्राइस में ही हैं, लेकिन उसको आपको पता है कि हमने उसको छील के, उसको पील करके, सारा उसको साफ़ करके वो हमने प्रोडक्ट को किया होता है, तो कॉस्ट थोड़ी सी तो बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा टाइम साल में भी आता है कि मार्केट में वो चीज़ महंगी होती है और हमारी ये जो प्रोडक्ट जो है सस्ती होती है। स्पेशली मटरों में देखा गया है कि तकरीबन 6 माह तक हमारी प्रोडक्ट मार्केट से हमेशा सस्ती रहती है, क्योंकि मार्केट में मटर महंगा बिक रहा होता है और हमारा निकला हुआ दाना मार्केट के मटर से भी सस्ता होता है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो आम जो है कस्टमर उसको ले सकता है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क उसको फील नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार प्रोडक्ट होती है। इसमें जितना भी उसका जो वेस्ट होता है वो निकला हुआ होता है, तो कोई इसमें फिर जब उसको कैलकुलेशन की जाती है एज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमेशा ही नीचे ही फील होता है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा सस्ती है जो हम फ्रोज़न कर रहे हैं। तो आपका इदारा और कौन से ऐसे फ्रूट हैं जिनको मुस्तकबिल में मार्केट करना चाह रहा है वैल्यू एडिशन के साथ? वो इसमें हमारा फ्यूचर में प्लान चल रहा है कि हम लीची करेंगे, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स भी हैं। जिस तरह हमारी डिमांड आती रहती है मार्केट में, तो वो हम उसमें इंजेक्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार साहब। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, आपने एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग ऑफिसर मोहम्मद वक़ार साहब की बातें सुनी कि पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन की बहुत ज़रूरत है और मार्केटिंग में भी इसकी ज़रूरत है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे काश्तकार या बिज़नेस करने वाले लोग जो दीगर अपना शोबों में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन चीज़ों को मार्केट में लाने के लिए, अगर वो हमारे फलों की वैल्यू एडिशन करें, हमारी अजनास की वैल्यू एडिशन करें, तो इससे ना सिर्फ उनको अच्छा मुनाफा मार्केट में हासिल होगा, बल्कि हमारे जो काश्तकार हैं जिनको अच्छी फसलों की अच्छी कीमत ना मिलने की वजह से उनको माली नुकसान होता है और वो बाद चीज़ों की काश्त भी छोड़ देते हैं, उनकी भी हौसला अफजाई होगी और उनको जो माशी हालत है वो भी बेहतर होगी। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।